नीट 2025 को क्रैक करने का, तो आपके लिए आज की ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी जैसा कि मैंने कहा एक सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। तीनों सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर प्लान आपका होना चाहिए। डेली प्लान बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। पिछले कम से कम 10-15 साल के क्वेश्चन लगाने में कोई हेजिटेशन मत कीजिए। नीट के क्वेश्चन पेपर बनाने वालों की सोच कैसी होती है, बाहुबली की तरह सोचिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होगे, जबरदस्त होगे और व्यस्त होगे, अपनी पढ़ाई को मन लगा करके कर रहे होगे। अगर आपने डिसाइड किया है नीट 2025 को क्रैक करने का, तो आपके लिए आज की ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस प्लान के बारे में जो आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पजल्ड होते हैं कि भाई एडमिशन तो ले लिया हमने, कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, क्लास करनी भी शुरू कर दी है, लेकिन एक सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है, हमारी पढ़ाई का प्रॉपर रूटीन नहीं बन पा रहा है। तो बच्चों, लक्ष्य आपने बड़ा साध लिया है। लक्ष्य निशाना जब बड़ा होता है, आपको प्लान भी बड़ा करना पड़ता है, बेहतरीन तरीके से सोचना पड़ता है, क्योंकि सफल लोग किसी भी काम को वही काम कर रहे हैं, वही सफलता चाहिए। उसी नीट के एग्जाम में लाखों बच्चे बैठने वाले हैं, लेकिन सफलता केवल कुछ ही बच्चों को मिलती है। टॉप रैंक्स तक कुछ ही बच्चे पहुंच पाते हैं। तो वो अपने उसी काम को उसी टाइम टेबल के हिसाब से, उसी 24 घंटे को वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या प्लान होता है, उनकी सोच कैसी होती है, उनके पढ़ने का तरीके में क्या डिफरेंस होता है, आज उन्हीं बातों को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो नीट 2025 की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो अभी भी आपके पास बहुत लंबा समय है। लेकिन लंबा समय है इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत रिलैक्स हो जाएं। पढ़ाई हमें आज भी करनी पड़ेगी, पूरे पेशेंस के साथ, हमें धैर्य के साथ हार्डवर्क, कठिन परिश्रम करना होगा, दिन रात लगे रहना होगा। लेकिन हमारे पढ़ाई का प्लान कैसा होना चाहिए, हमारी डिस्कशन में आज यही होने वाला है बच्चों। नीट का जो एग्जाम है, इसका एक अपना स्ट्रेटजी, अपना एक प्लान होना चाहिए, अपना एक साइकोलॉजी होती है, अपनी एक नब्ज होती है क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले की। वो आपकी नॉलेज टेस्टिंग करना चाहते हैं, वो आपकी स्टडी में देखना चाहते हैं आपने एक ही चीज को कितनी बार मेहनत करी है, कितनी बार प्रैक्टिस की है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी वो बुकलेट जो एनसीईआरटी, जिसे देवी कहा जाता है, आपके सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इन तीनों सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है एनसीईआरटी। उसको रट डालो, चार्ट डालो, एक एक लाइन को पढ़ डालो। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, जैसी आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स जिस तरीके से आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं। और ये मान के चलो कि अगर आपने भरोसा दिखाया, आपने यकीन दिखाया है, अपने पीडब्ल्यू पे यकीन दिखाया है बच्चों, अपने फिजिक्स वाला पर यकीन दिखाया है, भरोसा रखो, आप पीडब्ल्यू के साथ हो तो पीडब्ल्यू के टीचर्स बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हैं आपके पास। तो अपने टीचर की पढ़ाई गई बात को ध्यान से पढ़ना है, दिल लगा करके पढ़ना है। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस क्लास के कंसेप्ट को रिवाइज करना है रेगुलर बेसिस पे। लेकिन एनसीईआरटी जैसा कि मैंने कहा एक सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। आप देखो चैप्टर वाइज, अगर आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तीनों में लगभग 25 से 30 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, 25-30 हर सब्जेक्ट में। तो इतने बड़े प्लान को एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश मत करो। एक बड़ा लक्ष्य है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको आप करो। इसके लिए आपको करना होगा क्या, सबसे पहली चीज जो मैंने यहां कुछ पॉइंट्स है, इसी को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। एक बार इसको फॉलो करके देखो, आप करके देखेंगे, फॉलो करके देखेंगे, भरोसा करके देखेंगे, आप देखो आपको इससे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट जो दिखेंगे इससे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 24 घंटे सारे बच्चों के पास है, आपको टाइम मैनेज करना है। उसी टाइम में आपको क्लास भी करनी है, 24 घंटे में ही आपको क्लास भी करनी है। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है आपको, अपने लिए खुद स्लीपिंग टाइम जो कम से कम 7 घंटे का, आपको 6 से 7 घंटे की डेली स्लीप होनी चाहिए। नींद छोड़ करके आप बड़े लक्ष्य को नहीं पा सकते। अगर आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको अपनी नींद को भी ध्यान देना होगा, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान देना होगा। 7 घंटे, 6 से 7 घंटे। लेकिन बच्चों, जितनी आपकी नींद जरूरी है उतनी ही पढ़ाई भी जरूरी है। अगर 6 से 7 घंटे की डेली की नींद है तो बाकी के टाइम में आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालना पड़ेगा। और वो 6 से 8 घंटे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के साथ, एकांत स्थान पर, जहां भीड़ भाड़, जहां शोरगुल, जहां हल्ला कम हो, एक कोना पकड़ लीजिए और वहीं पे बैठ करके पढ़ाई कीजिए। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम अगर मैनेज नहीं किया, टाइम अगर आपने प्लान नहीं किया, टाइम के साथ आप नहीं चले, वक्त के साथ नहीं चले, तो आप वक्त से पीछे रह जाएंगे और बहुत सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे। हर सेकंड पे आपसे आगे निकलते चले जाएंगे। एक एक मार्क की जहां पे लड़ाई चल रही है, हर नंबर की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में अगर आपको आगे निकलना होगा तो कॉम्पिटेंट बनना होगा, अपनी ताकत को अपने अंदर झांक करके देखना होगा और अपनी पूरी ताकत से इस साल तैयारी करनी होगी।
बेहतरीन गाइडेंस के साथ, जब टीचर्स आपको बेहतरीन गाइडेंस दे रहे हैं, अगर आप उनकी बातों को फॉलो करते चले जाओगे, अंत में सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने होंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ। जैसे कि मैंने कहा, आपकी कम से कम 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करना ही करना है बेटा, सेल्फ स्टडी करना। और कोई एक सब्जेक्ट नहीं, आपको अपने तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ज्यादा समय देना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को। बायो को कम समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बायो को कम समय देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने तीनों सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर प्लान आपका होना चाहिए। डेली प्लान बनाइए। आज का टारगेट मॉर्निंग टाइम में टारगेट करिए, या रात में सोने से पहले टारगेट कीजिए कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। और रात में सोने से पहले उस टारगेट को चेक कीजिए कि कितने टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। बेटा, सपने अगर बड़े देखे हैं तो वो सपना ही सपना क्या जो आपको चैन से बैठने दे, वो सपना ही क्या जो आपको चैन से बैठने दे। तो अगर आप चैन से बैठे हो अभी भी, तो उस सुख और चैन को त्यागो। अगर तुमको कुछ पाना है बेटा, कुछ किए बिना यूं ही, ये मान के चलो, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अगर है दम, तो आप अपना ये दम इस साल पूरा झोंक दो बेटा अपने दिमाग का। भगवान ने जो इतना बेहतरीन खूबसूरत ब्रेन आपको दिया, इतना बेहतरीन शरीर दिया है, उस शरीर, उस बेहतरीन ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए और फॉलो कीजिए इन चीज़ों को। तीनों सब्जेक्ट को समय दीजिए डेली। जिस तरीके से आपकी क्लास का प्लानर आपको दिया जाता है, उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी प्लान कीजिए कि आज मुझे फिजिक्स और बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़नी है। इस तरीके से आप उसको डिवाइड कीजिए। नीट के पूरे सिलेबस को देख करके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को पढ़ते जाना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है और छोटे छोटे टारगेट बनाइए। 1 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का टारगेट लेके नहीं चलना है। लक्ष्य तो आपको 10 महीने बाद ही हासिल होगा, लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप मंथली टारगेट बनाते हो, सब्जेक्ट वाइज प्लानर बनाते हो कि मुझे इतने दिनों में, इस वीक मतलब वीकली, अगर मैं वीकली चैप्टर वाइज जो चैप्टर क्लास में पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी से कंप्लीट करता हूं मैं। टीचर ने जो पढ़ाया उससे पहले एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिए, एक बार एनसीईआरटी से ढंग से देखिए, फिर क्लास अटेंड करने जाइए। क्लास जब आप अटेंड करेंगे तो आपको टीचर की बताई हुई बातें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में आपने पहले से पढ़ा हुआ है। और जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया, अगर आपने एनसीईआरटी में समझना शुरू कर दिया, एनसीईआरटी के पॉइंट से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, खुद से ही खुद को टेस्ट करना शुरू कर दिया, खुद से ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, तो ये एनसीईआरटी की रीडिंग सफल हो जाएगी। धीरे धीरे एनसीईआरटी आपके जहनो दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि आपने क्लास में पढ़ाने से पहले पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, उस समय आपको चीजें रिकॉल हो गई। क्लास के बाद एनसीईआरटी से फिर रिकॉल कर लीजिए और फिर आपकी जो क्लास की नोट्स हैं उस नोट्स को रिवाइज कीजिए एनसीईआरटी से, बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स से ही रिलेटेड चीजें पढ़ाते हैं, खासकर बायोलॉजी में। वैसे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन बायो के लिए खासकर आपको यह काम करना ही चाहिए। और लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर मॉड्यूल्स हैं आपके पास, या कोई भी साधन अगर आपने संभाल करके रखा हुआ है, अलमारी के अंदर बंद करके रखा है, बक्से के अंदर बंद करके रखा है, तो उसे निकालिए, उसके ऊपर की धूल हटाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। पिछले कम से कम 10-15 साल के क्वेश्चन लगाने में कोई हेजिटेशन मत कीजिए। पीवाईक्यूज आपको जो बेहतरीन दे सकते हैं कंसेप्चुअल आइडिया, वो कोई और क्वेश्चंस नहीं दे सकते। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आपको यह आइडिया लग जाता है कि नीट के क्वेश्चन पेपर बनाने वालों की सोच कैसी होती है। चैप्टर वाइज जब आप पढ़ते जाओगे, मंथली छोटे छोटे टारगेट बनाते जाओगे, 3 चैप्टर 4 चैप्टर जैसे सब्जेक्ट वाइज बनाते जाओगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ते जाओगे। पहले महीने में जो टारगेट किया था वो उसे वीकली कवर किया, वीकली कवर करते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं। नहीं हो रहा तो उसे जरूर मैंडेटरी अपने आप में, अपने दिमाग में लिख लीजिए कि इस वीक में ये टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगा, लेकिन उसे कंप्लीट करूंगा। एक्स्ट्रा थोड़ा लोड लेना सीखिए, थोड़ा बोझ को हैंडल करना सीखिए। वही भारी वजन आप किस तरीके से उठाते हो, तरीके आपको पता है। फिजिक्स आप पढ़ते हो कि उसी भारी वजन को ऐसे उठा करके ले जा रहे हैं, ऐसे लेकर के जा रहे हैं, और सिंपल एक ऐसे भागने वाली गाड़ी में लेकर के जा रहे हैं। पहिया नीचे लगा दिया, वही चीज कितनी आसानी से सरक करके जा सकती है। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, बाहुबली की तरह सोचिए,
तो अगर बाहुबली वाली साइंटिफिक सोच आपके अंदर आएगी, आप प्लान करोगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में पूरा खो जाओगे, रम जाओ ये पूरा साल। अगर आपने रम लिया, आपने अगर अपनी हार नहीं मानी, अगर आपने इस नीट को क्वालिफाई करने की ठान ली और फॉलो करते चले गए हर बात को, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट, समय बहुत कीमती है, इसको खोना नहीं है। स्मॉल टारगेट, छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, मंथली टारगेट बनाएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं वो पूरे मंथ का बनाइए और उसको वीकली उसको फॉलो अप लेते रहिए कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। चैप्टर वाइज पढ़िए एनसीईआरटी से और क्लास नोट से, यही आपके लिए सबसे सच्चे साथी हैं, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो क्लास नोट से ही होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अपने सबसे अच्छे साथी, सबसे सच्चे साथी की जरूरत पड़ेगी, क्लास नोट्स, जो कि आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, आपके गुरुजीज आपको प्रोवाइड करते हैं। और अल्टीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस, फाइनल वाइंड अप और अल्टीमेटली टारगेट विल बी क्रैक्ड। और इसके साथ थैंक यू करता हूं, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही कुछ आपके लिए रिक्वायर्ड चीजें लेकर के फिर आते रहेंगे, फिर मुलाकात करते रहेंगे, केवल इसी उम्मीद के साथ कि नीट 2025 सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू।